इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस 5 दिवसीय दिवाली में पहला दिन धनतेरस का होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन के पश्चात, और उसके बाद दिवाली होती है। आप सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजन होती है। मित्रों, यह प्रश्न होता है कि क्यों धनतेरस पहले होता है, दिवाली बाद में मनाई जाती है। इसका क्या कारण है? सर्वप्रथम तो धन्वंतरी ऋषि का जब प्रादुर्भाव होता है तो उनके हाथ में अमृत कलश होता है, जो कि पीतल के बर्तन में होता है, इसलिए लोग उस दिन पीतल के बर्तन को खरीदारी करते हैं। लेकिन पीतल और चांदी और सोने की खरीदारी तो बहुत होती है, लेकिन उनका जो संदेश है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। धन्वंतरी ऋषि ही आयुर्वेद के प्रणेता हैं, आयुर्वेद के जनक हैं, यानी आयुर्वेद जो हमारे आयु का विज्ञान है उसके जनक हैं। उन्होंने कहा कि धन से ज्यादा जरूरी हमारे स्वास्थ्य का है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। यदि होता क्या है, आज के समय में व्यक्ति धनार्जन के कारण अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं और उसी स्वास्थ्य रक्षा के लिए फिर उसी धन का उपयोग करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में कुछ माया, तीसरा हो पुत्र आज्ञाकारी, चौथा हो पतिव्रता नारी, पांचवा हो स्वदेश करवासा, छठा हो संतोष करवासा। यानी पहला सुख निरोगी काया, आप स्वस्थ हैं, यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड यू कैन एंजॉय द लाइफ ऑफ हेल्दी पर्सन। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, मान लीजिए कि कोई आदमी डायबिटीज से पीड़ित है, कोई आदमी ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। आज अधिकांश भारतवर्ष की जनसंख्या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य रोगों से पीड़ित है, जिसका सर्वप्रथम कारण है वो तो धनार्जन के समय में अपना समय लगाते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य रक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए 5 दिवस दिवाली में हमें यह प्रेरणा देता है, जो पहला जो हमारा दिवाली का जो शुभारंभ होता है वो धन्वंतरी दिवस के रूप में, धनतेरस के रूप में। तो धन्वंतरी ऋषि ने स्वास्थ्य संबंधी बातों को कही, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कर सकते हैं। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में कुछ माया। माया मीन्स यहाँ लक्ष्मी। यदि आप स्वस्थ हैं तो लक्ष्मी की दूसरा सुख है। तो प्रत्येक दिन धन की आमदनी हो रही है या आपके पास धन का आगमन हो रहा है, लक्ष्मी का निवास है, तो दूसरा सुख है। तीसरा हो प्रतिव्रता नारी, जो आपकी नारी प्रतिव्रता है तो भी आप सुखी हैं। चौथा हो जो पुत्र हो आज्ञाकारी, आपका पुत्र यदि आज्ञाकारी है तो भी आप सुखी हैं। पांचवा हो सुखरहित निवासा, जो आपका निवास स्थान है, किसी तरह का आक्रांत नहीं हो, वहां कोई बहुत तरह का कोई आतंकवादी नहीं हो, कोई ऐसे लोग नहीं हो जो आपके मतलब शयन में आपके जो किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न करते हो, वैसा यदि तो वो आपका सुख रहित निवासा। छठा हो स्वदेश करवासा, अपने देश में निवास करते हैं, ये भी एक सुख है। सातवां हो संतोष करवासा, यदि आप संतोषी हैं तो भी आप सुखी हैं। लेकिन इसमें आया पहला सुख निरोगी काया। जब आप निरोग हैं तो सर्वप्रथम सबसे हेल्दी आप सबसे अच्छे हैं, सबसे स्वस्थ हैं, सबसे आप रिचेस्ट पर्सन हैं, तो ये उन्होंने दिया। मैं एक कहानी के माध्यम से इससे आप तक पहुंचाता हूं। जिम्मी ऋषि जो एक थे, वो पक्षी की आवाज जानते थे, पक्षी की आवाज पहचानते थे। एक दिन एक सुग्गा उनके बगीचे में आया और अपनी आवाज में बोला कि कोरुख कोरुख कोरुख, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। जिम्मी ऋषि उनके आवाज को पहचान गए और उन्होंने कहा हितभुक ऋतुभुक मितभुक, हितभुक मितभुक ऋतुभुक। जो हितकारी भोजन करता है या स्वास्थ्य वर्धक भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, वो सुखी है, निरोगी है। ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार, ऐसा समझिए जैसे ऋतु के अनुसार भगवान ने आपके लिए तरबूजा दिया गर्मी में, रेगिस्तान में तो बालू पर उगता है जहां पानी की कमी होती है, अन्य फल नहीं उगते हैं।
और सबसे ज्यादा पानी की जरूरत कहाँ होती है? जहाँ बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, पानी की है, एक तरबूजा मिल जाए तो आपको पानी की प्यास बुझ जाती है, डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। फिर उसी तरह जाड़े में ऐसे फलों को दिया जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, अमरूद है और अन्य फल हैं। तो उनका कहना था कि यदि ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं तो अब ज्यादा से सुखी हैं। ऐसे आज के दिन में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, नए नए टेक्निक्स के द्वारा हर सीजन में हर फल को उपजाया जाता है, पैदा की जाती है। आज आप जाड़े में भी खोजें तो तरबूज मिल जाएगा, जाड़े में भी खोजें तो गर्मी में भी अमरूद मिल जाएगा। तो ये जो ऋतु के अनुसार भोजन करना ज्यादा होता है, हमारे यहाँ 12 ऋतुओं के लिए 12 महीनों के लिए अलग अलग चर्चा की गई है। तीसरा है और मित भूख, यदि आप अपने भूख से कम भोजन करते हैं, मित भोजन करते हैं, अल्प भोजन करते हैं तो भी ज्यादा सुखी हैं। तो इन माध्यम से उन्होंने जो कहा कि आप सुख ही रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भोजन को नियंत्रित कीजिए। उन्होंने कुछ नियम बनाया जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं कुछ 2-4 बातों को यहाँ उल्लेख करता हूँ। जैसे खाने के बाद बाएं करवट लेटना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं क्यों बाएं करवट लेटूं? जब मेडिकली देखेंगे, उसका एनाटॉमी देखेंगे तो पेट की ज्यादा जो भाग है वो बाएं करवट है। जो बाएं करवट आप लेटते हैं तो पेट में जो अन्न है उसको सही स्थान मिलता है। ये तो हुई बात मेडिकल की। आप आयुर्वेद में आए तो देखें, बाएं करवट लेटने से हमारी सूर्य नाड़ी जो है, जो पाचन के लिए बहुत उत्तरदायी होता है, तो जब भी आप बाएं करवट लेटेंगे तो दाई नाड़ी चलेगी और जो आपका अग्नि का क्षेत्र है वो प्रज्वलित होता है, मणिपुर चक्र जागृत होता है। मणिपुर ही हमारे पाचन संबंधी के लिए उत्तरदायी होता है। आप जो भी खाते हैं वहाँ दहन हो जाता है, वहाँ अग्नि प्रदीप्त होती है, जो फिर आपको आप देखेंगे जो खाते हैं वो पाचन। दूसरा, उन्होंने कहा खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बाद जो खाना खाते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए, ऐसा संभव हो तो। आप देखेंगे कि जो आपके मुंह से लार निकलता है उसमें टाइलिन एक एंजाइम होता है जो भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में भोजन करते हैं और जो मुंह का जो रस है वो नहीं मिल पाता है, जिससे अनेक बीमारियों का बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। इसलिए खाने के बाद कम से कम हर वाला को 32 बार चिल्लाइए, जिससे खाने वाला जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, तरल बन जाए। ऐसा कहा जाता है कि पानी को खाओ और चावल को निगलो। पानी को खाओ यानी पानी को घुट घुट पीना चाहिए और खाने वाले को जो पदार्थ है उसको एकदम चबा चबा के पानी के रूप में बनाने से वो डाइजेशन हो जाता है। तो ये आपने सोचा, बहुत चीज होता है कि हम लोग खाने के बाद बहुत चीज अलग कहते हैं, जैसे 3 चीज नहीं खाना चाहिए। जो खाने के समय 3 चीज को जो काफी उम्र है, जो मैदा, चीनी, नमक, इसका जितना कम उपयोग किया जाए। यदि आप 40 से ज्यादा उम्र के हैं तो इन चीजों को अत्यधिक परहेज करें, क्योंकि इन तीनों चीजों से आपके यदि शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक करना चाहिए। जो हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे डाइजेशन को सहायता मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे सात्विक, राशि, तामसी। यदि तामसी भोजन करेंगे तो मन भी तामसी होगा, सात्विक करेंगे तो सात्विक होगा, राशि करने से राशि टाइप की होगी, भोजन होगी। दूसरा, खाने के बाद हम लोग कहते हैं कि पानी 45 मिनट के बाद पीना चाहिए। इसलिए कि 45 मिनट के बाद यदि पानी पीते हैं तो जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो डाइल्यूट नहीं होगा। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि आप बहुत सारा खाना खाए, उसमें तेल है, मसाला है और उसमें बहुत सारे पानी रख देंगे तो क्या ऊपर छटा जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो डाइजेशन में उसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए खाने के बाद 45 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। ये हम लोग उससे कहते हैं बाएं करवट लेटना चाहिए, क्यों खाने के बाद होना चाहिए। 3 चीजों को तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ, खाने के समय शांत और मौन के साथ करें तो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए कहा गया है कि हरी वरी अनकरी। हरी, जल्दीबाजी में आप खाना खाते हैं तो डाइजेशन ठीक नहीं होता है। वरी, खाने के समय देखेंगे घर के लोग बहुत सारे जगह में खाने के समय ही टेंशन की बातें करते हैं, जिससे आपके ग्लैंड से अच्छे से डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है। हरी एंड करी, करी मीन्स यहाँ मसालेदार खाने का आप परित्याग करें। इन सब नियमों को पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और धन्वंतरी ऋषि जी का यह संदेश था कि पहले धन से ऊपर
जो हम आपका स्वास्थ्य है उसकी रक्षा कीजिए, तब धन का स्थान आता है। इसलिए हमारे 5 दिवसीय दिवाली में पहले धन्वंतरी जो ऋषि का जन्म के समय जो होता है धनतेरस, उसको मनाते हैं, बाद में दिवाली मनाते हैं। हरिओम मित्रों। ठीक है, देखिए तो सुना